एनडीटीवी आ पहुंचा है राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर के बापू बाजार में इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये बाजार अपने आप में बेहद ही खास, क्योंकि पूरी राजधानी के अंदर अखबार का वितरण यहीं से होता है। वो अखबार की गठरियां पोटरियां जो पहले खूब दिखा करती थी, अब ज़रा कम दिखती हैं। क्यों हो गया है अखबार कम, ये भी ज़रा जानेंगे और ज़रा पढ़ेंगे कि यहाँ के अखबारों में जयपुर और राजस्थान की क्या क्या खबरें छप रही हैं। चाय की टपरी भी पीछे है, लोगों से बात करेंगे। आज ईद भी है, ईद मुबारकबाद कहेंगे। जयपुर और राजस्थान के अपनी इलेक्शन कवरेज को मैं यहाँ से शुरू करूँगा और ज़रा आज लोगों से जानूँगा कि अपने जहन में वो राजनीतिक रूप से मतदाता के तौर पर किसको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप बरामदे बारिश के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे बना हुआ है जयपुर का परकोटा। परकोटे से लेके सारा बाज़ार, बापू बाज़ार, जोरी बाज़ार, इंदिरा बाज़ार और ये सारे बाज़ार, संजय बाज़ार, ये सारों में परकोटे में आप खरीदारी कर सकते हो। आप धूप कितनी भी तेज़ हो, बारिश कितनी भी तेज़ हो, ये बरामदे इसलिए बनाए गए हैं। हाँ। जयपुर सिटी जैसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे इंडिया घूम लो आप। हमारे अध्यक्ष साहब हैं, मूलचंद जी के लड़के हैं। पूरे जब से अखबार लाइन जयपुर से चालू हुआ, जब से इनका काम है सारा संभालना। 70 साल से है हमारा। 70 साल से राजदूत से काम संभाल रखा है इन्होंने। 70 साल से अखबार का काम है। 5वीं पीढ़ी चल रही है हमारी। हाँ। न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का जो काम हमारी 5वीं पीढ़ी कर रही है। तक हमारा सुबह 3 बजे से और 10 बजे तक न्यूज़पेपर मंडी भरती है ये। अच्छा। इसमें अखबार, न्यूज़पेपर, किताबें, हाँ, सब आपको मिलेगा। ये देखो, आप पूरे काउंटर लगे हुए हैं। अखबारों की मंडी है पूरी है। सुबह सुबह 3 बजे से समाचार पत्र तक आने शुरू हो जाते हैं और फिर अखबार लेके फिर वितरण करने सब सेंटरों पे जाते हैं। सब घरों में, मकानों पे, दुकानों पे यहीं से सप्लाई होता है। तो करीब कितना अखबार यहाँ पर? 3000 अखबार बांटने वाले हैं और कम से कम 4 लाख अखबार भास्कर है, 2 लाख पत्रिका है, ऐसे मिला के 10 लाख अखबार है तो पूरे जयपुर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये। आंटी जी, वोट डालती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, किसे डालती हैं वोट? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। अच्छा, मोदी जी पसंद है आपको? हाँ जी। काम ठीक कर रहे हैं? बढ़िया। जितवाएंगी इस बार उनको? पक्का। 400 पार। हाँ, 400 पार बीजेपी। तो यहाँ तो मैं कुछ लोगों से मिला, वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। 425 से कम नहीं आएगी। ये है मशीनों में गड़बड़ी। आज तक चेंज नहीं करी इन्होंने मशीनों का, वो इनका ही बिठाया हुआ आदमी ईवीएम पे। हाँ, और तुम बटन दाबो कोई से भी कमल ही खेलेगा। ठीक है गुरु, ओके। मंडी क्यों बंद कर दे? धंधा तो करेंगे ना। सही बात है, धंधा तो करेंगे ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि 425 सीट आएगी। बिल्कुल। आपका क्या मानना है जी, कितनी सीट आएगी बीजेपी की? न, मेरे को लग रहा है 200 के लगभग आएगी। 200 बीजेपी। ये है कांग्रेस वाले, वैसे हमारे बगल में खड़े ना, हमने तो ओपन किया। चाचा, ये तो बीजेपी वाले हैं। हाँ, ये हम भी कह रहे हैं, बीजेपी वाले शैतान लोग। अच्छा, बीजेपी वाले सबको आप शैतान बता रहे हैं? शैतान है। सरकार किसी की भी आए, कोई सरकार किसी को खाने को नहीं देती है। अपन टैक्स पेड आदमी है, टैक्स भरते अपन। तो आप चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार खाने को नहीं देने जाती है घर पे। नहीं, तो आपका रुझान किस तरफ है? मैं ये पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ। मेरा काम है वोटिंग करना, मैं वोटिंग करता हूँ। नमस्कार, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छी सुंदर। आप सुनाओ। सुंदर जी, आपका क्या नाम हुआ? भगवान दास ठाकवानी। अच्छा, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। आपके शहर में आ गए हैं। कोई नई खबर बताओ। हाँ, नई खबर तो जानने आपसे के आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जयपुर शहर में शांति का वातावरण है। हाँ। कोई ऐसी कोई क्राइम, कोई हत्या वत्या, कोई ऐसी कोई घटना वटना नहीं होती। बिल्कुल शांति, मिलजुल के काम करते हैं। आज त्यौहार है, दोनों त्यौहार है, हिंदू का भी मोहम्मदन का भी है। हाँ। मगर दोनों मिलजुल के मना रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान वाली बात कोई नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं। यहाँ पे सब मिलजुल के आ रहे हैं, अभी मिल के आ रहे हैं, मियाँ से भी मिल के आ रहे हैं, अभी मियाँ भी मिलते रहते हैं। बिल्कुल खुशियों से बड़ा त्यौहार है, किसी बात का नहीं है, बिल्कुल शांति का वातावरण है यहाँ पे। और राजनीति का क्या माहौल है? राजनीति तो मतलब इतनी धीमी है, कोई इतनी वो नहीं तेज आने की होने वाली। नहीं, तो आपके प्रदेश के अंदर माहौल किसका है? कमल का माहौल है या पंजे का है? कमल का है, कमल। जहाँ कमल ही कमल है बिल्कुल। परसों वो भजन लाल ने भी वहाँ पे शोभा यात्रा मानसरोवर में निकाली थी, वहाँ भी चारों तरफ कमल ही कमल है। तो वहाँ बिल्कुल हमारे जब जगह कमल ही कमल है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, पता है आपको? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। एक कॉलेज है जी। जिसका नाम है जाकिर हुसैन।
तो जाकिर हुसैन इसका मतलब बड़ी शख्सियतें हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल साहब बिल्कुल। ईद मुबारक। आपको भी और मैं- आपके परिवार को भी और सब भाइयों के लिए भी। मैं दिल्ली से आ गया हूँ राजस्थान, जी तो जयपुर हूँ मैं इस वक्त। जी। क्या माहौल है राजनीति का? राजनीति का तो ये तो सब ऐसे चलता रहता है, जो चल रहा है, जो जैसे ही राजनीति के तो वही उल्टे सुल्टे कारनामे हैं जो चलते रहते ही हैं बस। भजन लाल शर्मा जी को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, सब कुछ जानते हैं। अभी नए आए हैं तो सांसद। ये मुख्यमंत्री हैं आपके। जी। तो अब इस बार कौन, ये लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी को वोट डालेंगे या कांग्रेस को? भाई मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को ही जाता है, इसके अलावा और किसको जाएगा? तो इसमें मुस्लिम और हिंदू की से ज्यादा बात ये भी तो होनी चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है। आपको लगता है बीजेपी काम कर रही है? काम कर रही है या नहीं कर रही है वो तो बात की बातें हैं सब। अच्छा, पहली बात क्या है? पहली बात यही है कि आजकल बस वो धर्म के नाम के ऊपर जो है सारे मिल रहा है सब। अच्छा, अब क्या करें? तो सर ये बताओ। हमें लोगों को तो ये कहते हैं कि साहब मुस्लिम वोट है आपके। हाँ, नहीं तो ये बताओ, आप भी तो धर्म के नाम पे फिर वोट डाल रहे हो, आप कह रहे हो नहीं, मुसलमान। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई धर्म के नाम कोई वोट नहीं है। आप भी तो कह रहे हो मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को जाएगा। मुस्लिम वोट तो कांग्रेस को जाते ही है, हाँ, देते ही है, हमेशा ही देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बाप दादा कब्र में पहुंच के वोट देते मुस्लिम वोट। बीजेपी को आज तक नहीं दिया। नहीं। आप सफाई का काम करते हैं? जी। क्या नाम है आपका? जीवन राम। जीवन राम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल तो स्वस्थ है एकदम। स्वस्थ हैं? हाँ जी। जरा कुछ अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा आपका शहर है? हमारा जयपुर शहर एक ऐसा गुलाब की जैसे फूल की जैसे एक गुलाबी आहा, नगर। आहा, हमारे जयपुर का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता हाँ, और सबसे बड़ा शानदार देश है। हाँ, और यहाँ पे सबको आने का और जाने का निवास मिलता है। हाँ। सबको यहाँ पे आराम मिलता है, यही बात है। और नौकरी करते हैं, अभी 11 बजे तक नौकरी करेंगे फिर चले जाएंगे। सबको अपनी अपनी सोच है। हाँ। और वोट तो छुपे रुस्तम वाली चीज़ है। हाँ, वो तो वक्त होने के बाद बताया जाएगा, पहले ये ऐलान तो नहीं किया जा सकता हाँ। किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन फिर भी मन में क्या चल रहा है? बस ये मन की बात थी तो नहीं बताना है। सब जयपुर के रहने वाले हो, कहीं बाहर से हो? नहीं, मैं कलकत्ते का रहने वाला। आप कलकत्ते से? आप सारे अच्छा, सभी कलकत्ते से हैं? तो कलकत्ते से जयपुर कैसे आना हुआ? काम के सिलसिले में। क्या काम? वो गोल्ड का काम होता है। चलो ईद मुबारक आपको। चाय बहुत बढ़िया बनती है हमारे यहाँ। जरूर पियेंगे, पिलाइए। लो जी सर, चाय पियो। आपकी वाणी में इतनी मिठास है कि चाय भी जरूर मिलती है। थैंक यू सर। क्या माहौल है राजस्थान में अभी? राजनीति का क्या चल रहा है? कौन जीतेगा इस बार लोकसभा चुनाव? सर अभी कोई पता नहीं कौन जीते कौन ना जीते, फिक्स आइडिया लग नहीं रहा। वो तो टाइम आने पे पता चलेगा। आपका रुझान किस तरफ है? हमारा रुझान तो बीजेपी की तरफ है। ठीक काम किया मोदी जी ने। हाँ, मोदी जी का बढ़िया काम है। ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक आपको भी। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजमोहन नाम। ब्रजमोहन नाम है आपका? अच्छा अच्छा, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम राहुल है। और आपके बापू बाजार में आ गए हैं जयपुर में। आपका स्वास्थ्य ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ओके ओके। बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, एकदम चेहरे पे आपके तेज नजर आ रहा है। स्वास्थ्य आपका बहुत मंगल रहे। तो ये बताइए सर, ये लोकसभा चुनाव में किसको जितवा रहे हैं? जयपुर से आएगा प्रताप सिंह खाचरियावास। कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, क्लास। तो गहलोत साहब को तो आपने मदद की नहीं विधानसभा चुनाव में? मदद की थी, खूब मदद करी। गहलोत साहब जीतेंगे, प्रताप सिंह खाचरियावास आएगा आपके फर्स्ट क्लास। मोदी जी केंद्र में आएंगे? केंद्र में मोदी जी आएगा। हाँ। जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास। आपका वोट? कांग्रेस को पक्का। ओके ओके ओके। अब अभी तो देखो, अभी तो सरकारी नई बेटी है अभी बीजेपी की, अब बेटेगी और दूसरी सरकार बाद में 5 साल बाद पता पड़ेगा। अभी 2 साल में तो अभी 4 महीने में इनको क्या बताऊँ इनके लिए कि इन्होंने क्या काम करा क्या नहीं करा अभी। नहीं, लेकिन ये चुनाव तो उसके लिए हो रहा है ना, केंद्र के लिए हो रहा है। नहीं हो रहा है तो देखी जाएगी। वोट तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देंगे। आज देखिए हमारी आर्थिक व्यवस्था को आप उठा के देख लीजिए। एजुकेशन रेट्स कहाँ हैं हमारी? बिल्कुल ख़त्म पड़ी है। डेवलपमेंट्स कहाँ हैं? लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट्स हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। क्या है? आप खुद इधर घुमा कर देख लीजिए, ये रोड देख लीजिए, वो रोड देख लीजिए। हमारे यहाँ पर पिछले 15 साल से एमपी जो है यहाँ बीजेपी के हैं, और 15 साल से 15 दिन कोई एमपी इस गली में आके नहीं जाके। सर ये सेंटर कहलाता है जयपुर का, ये हमारे कहलाता है। लेकिन आप सेंटर की हालत देखिए, सड़कें यहाँ पे पूरे मुल्क से पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन फिर भी आप हालत देख सकते हैं यहाँ पे एक झाड़ू तक नहीं है सुबह से। तो ये क्यों? कौन करेगा ये?
आपको लगता है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार अब यहाँ से खड़े हो रहे हैं वो सही व्यक्ति होंगे या कोई और उम्मीदवार आपको लगता है? प्रताप सिंह खाचरियावास आपके शहर से लोकसभा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। सर ये सब सही गलत तो ये तो सब सही होते हैं, लेकिन ये कि जो चुनाव होते हैं ना ये गलत बना देते हैं। अच्छा, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर हिंदू मुसलमान मुद्दा है कोई? मेरा मानना है ये मुद्दा नहीं होना चाहिए राजस्थान में। भाई साहब से बात करते हैं, इनको प्लीज़ माइक दीजिएगा। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद जावेद नाम है। जावेद भाई, किसे आप वोट डालने वाले हैं इस बार, ज़रा बताइए। वोट हम विकास को डालेंगे, वोट हम हिंदुस्तान की प्रकृति को डालेंगे, वोट हम डेवलपमेंट को डालेंगे, वोट हम एजुकेशन पे डालेंगे, वोट हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा के ऊपर वोट डालेंगे। लेकिन एक हवा चली है, वो हवा सबको जानते हैं कि क्या चली है, किस बिहाफ पे वोट डले हैं। मैं एजुकेशन में बोलना चाहता हूँ कि अपने जो राजस्थान और जयपुर में एम्स जो MBBS की पढ़ाई होती है उसके लिए एम्स की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे एम्स होना चाहिए और IIT के लिए IIM खुलना चाहिए, बड़े बड़े संस्था खुलने चाहिए और कोचिंग हब जो बनने जा रहा है प्रताप नगर उसका विकास होना चाहिए। मेरा श्री भजन लाल शर्मा से यही अनुरोध है कि एजुकेशन पे और पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ के युवाओं का। तो 10 साल आपने मोदी जी को देखा है, उनके वादे भी आपने सुने थे, उनके काम भी आपने देखे हैं। क्या आकलन है, क्या रिपोर्ट कार्ड है आपकी नज़रों में उनका? मोदी जी आपकी जगह अच्छे आदमी है, मोदी जी की पार्टी के अंदर है। वो कुछ लोग ऐसे हैं वो भाईचारा बेकार करते हैं और एक दूसरे को आपस में लड़वाते हैं। जो काम वो काम पे ध्यान देते नहीं हैं और जो फालतू के भाईचारे का मुद्दे उठाते हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान, कभी अयोध्या के मंदिर पे, कभी बाबरी मस्जिद पे, इन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पे ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। जो युवा नौजवान लड़के हैं उनको आगे सॉल्यूशन में ध्यान दें। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप सब लोग युवा हैं और अपने समाज के बड़ों से भी आप लोग जुड़े हुए हैं और युवाओं से तो आप लोग आपकी मंडली तो फिर मैं देख ही रहा हूँ युवाओं वाली है ना, ठीक है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का मुसलमान क्या चाहता है सरकार से, उसके अपने क्या मुद्दे हैं? जैसे आपने रोजगार की बात उठाई, बड़ा मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बड़े मुद्दे हैं, मगर पर्टिकुलरली कम्युनिटी वाइज अगर देखें तो क्या आप लोग के इश्यूज हैं जिसको अब तक एड्रेस ही नहीं किया गया? इश्यूज तो ये सबसे पहला इशू मेरा ये कि भारत को भारत रंगना, सबसे पहला इशू ये कि भारत की एकता और सभ्यता को जैसा था वैसा रहना, इसको बदलने की कोशिश करो। तो जयपुर के बापू बाजार में मैं इस वक्त मौजूद था और यहाँ से आज राजस्थान की चुनावी जर्नी की भी शुरुआत हो गई है। एक बार सबसे आप लोगों से बहुत जल्दी से सबसे एक बार नाम जान लेते हैं और इस बीच में एक सवाल और दागूंगा, देखता हूँ उसका जवाब ये लोग देते हैं कि नहीं। नाम बताइए। अशरत। वोट किसको दे रहे हैं? वो मेरा वोट एक मेरा अधिकार है, वो मैं दे दूंगा। ठीक है, नाम बताइए सर। मोहम्मद जाहिद कुरैशी। कहाँ जाएगा वोट? वोट तो मन है, जाहिद चला जाएगा हमारा, मन है वही चला जाएगा। आपका क्या नाम? मोहम्मद बिलाल। किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। आपका क्या नाम? मुशर्रफ कुरैशी। कहाँ जाएगा वोट? विकास को जाएगा मेरा वोट। कौन कर रहा है विकास? विकास करेगा आने वाला जो न्याय करेगा, बाकी इस वाली सरकार को तो मेरा वोट नहीं जाएगा। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? जावेद। जावेद भाई, वोट डालेंगे? डालेंगे। किसको डालेंगे? जो विकास बढ़िया करेगा। कौन कर रहा है? जो भी करे। अब तक मोदी जी ने किया है क्या? 10 साल का काम देखा? करा है, कुछ करा है। किया है? किया है कुछ किया। आपका क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद नाजिम कुरैशी। नाजिम भाई, किसे वोट डाल रहे हैं? मेरे विकास को वोट जाएगा। वैसे 10 सालों में कोई विकास हुआ नहीं हिंदुस्तान में, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आपका क्या नाम? मोहम्मद इकरार। मोहम्मद इकरार। किसे वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे, विकास पे वोट डालेंगे। इनसे तो पूछा नहीं, जरा वो वाला सवाल इनसे तो ले लें। हाँ जी, क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। नाम तो आपने बताया था। वोट किसे डालेंगे? वोट बीजेपी या कांग्रेस, एक चूज कर ले तो। क्यों? या कोई और भी पार्टी है? और भी पार्टी है ना। कौन कौन? लेकिन वहाँ जब खड़े होंगे हम वहाँ देखेंगे तो जब कौन सा बटन दबता है वो हमें ही पता है। बाबा जाने मन की बात। ये पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि अपने को वोट किसको डालना है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बता दो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसको डालोगे? चलो हम भी बताएंगे, फिर आप भी नहीं बता रहे हैं तो हम भी नहीं बताएंगे। मोदी सरकार हैट्रिक मारेगी इस बार। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन एक बात मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन एक बात सबके चेहरों पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह अब बहुत कम हम लोग को मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ पाते हैं, है ना? हाँ, तालीम हमारी यही कहती है, मुस्कुरा कर जब कोई गेस्ट आ रहा है तो उसका इस्तकबाल यानी उसका वेलकम, उसका स्वागत मुस्कुरा कर किया जाता है। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है हमारे लिए। क्या बात है। एक बार NDTV के सभी दर्शकों को आप सबकी तरफ से मैं बोलूँगा, एक बार क्या बोले बताइए, एक कुछ वर्ड बोलूँगा, फिर सारे मिलके एक बार ईद मुबारकबाद बोल देंगे। ईद मुबारक। ईद
मुबारक। अच्छा, भाई वाह, ठीक है। तो जयपुर के बापू बाजार से ईद मुबारक।